बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल देश की आवाज। अलीगढ़ में आज शुक्रवार को एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल का होगा आयोजन। इसी संबंध में अलीगढ़ हवाई अड्डे पर पूर्ण पैमाने पर एयरपोर्ट इमरजेंसी एक्सरसाइज के आयोजन के पूर्व में ही पूर्ण तैयारी के दृष्टिगत रखते हुए उप नियंत्रक महोदय के आदेशानुसार एवं सहायक उप नियंत्रक महोदया के निर्देशन में अलीगढ़ एयरपोर्ट के डायरेक्टर जी के साथ सिविल डिफेंस अलीगढ़ से श्री सी.पी. सिंह और योगेंद्र सिंह ने सिविल डिफेंस के 47 जवानों के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था को परखा। शुक्रवार को होने वाली मॉक ड्रिल में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, पुलिस, फायर, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा सहित सभी विभाग रहेंगे सक्रिय। जन सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए की जा रही पूर्ण तैयारी। ऐसे अरविंद कुमार सिंह, मुख्य संबंधाधिकारी अलीगढ़। सर यहाँ पर किस तरह की मुखबिर की गई है? यहाँ पे जो है एक मॉक ड्रिल की गई एयरपोर्ट अथॉरिटी पर कि एक जो है प्लेन क्रैश हुआ है और उसमें कुछ लोग फंस गए हैं और आग भी लगी है। तत्काल इस सूचना पर जो है एडीएम प्रशासन सर,
और सिटी मजिस्ट्रेट, एनडीआरएफ की टीम और सीएमओ, अन्य और बॉडीज़ जो है प्रशासन की पहुंची और तत्काल फायर को जो है 10 मिनट के अंदर कंट्रोल किया गया, जो यहाँ पे फायर टेंडर क्रैश है के माध्यम से। और उसके बाद जो है अन्य जो है गाड़ियाँ तत्काल आईं और मौके पर सारे जो है फंसे हुए व्यक्ति जो थे, जिसमें जो है 8 लोग जो है इंजर्ड थे, उनको तत्काल जो है राहत के लिए भेजा गया। कुछ कठिनाइयाँ हुई जिसे एनडीआरएफ की टीम और फायर सर्विस से संयुक्त टीम ने जो है उस कैजुअल्टीज़ को निकाला और अभी जनपद के विभिन्न हॉस्पिटलों में भेजा गया है। सर आने वाली इस जो मॉकड्रिल की जा रही है तो आने वाली घटना के लिए की जा रही है? बिल्कुल, हम प्रिपेयर्ड रहें कि कोई भी अगर हमारी घटना हो तो हम कितना समय में रिस्पांस करके कितनी जो है कम से कम जो है नुकसान में जो है हम कितनी जो है जान और माल की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर मुख्य संरक्षा अधिकारी हूँ और सामान्यतः विभिन्न विमानपत्तनों पर जो आजकल सिनेरियो देखने में आ रहा है कि हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और उन परिस्थितियों में बहुत सारी सुविधाएं जो कि नहीं मिल पाती हैं किसी वजह से, उन सब को हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे हम अपनी सारी सुविधाओं को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए मॉक ड्रिल की गई है यहाँ अलीगढ़ विमानपत्तन पर। और यहाँ पर सबसे पहले है कि जब कोई जहाज़ लैंड करता है तो उसकी इमरजेंसी कितनी देर में डिक्लेयर होती है, उसके बाद कौन कौन सी एजेंसियाँ कितना समय अपना लगाती हैं। तो यहाँ पर यथा समय, जहाँ तक एयरपोर्ट पर एक अपना फायर के लिए रहता है और एम्बुलेंस का रहता है, वो यथा समय पहुँच गया समय से, और उसी के अनुसार प्रशासन से जो सहायता थी, उपलब्ध सहायता, वो भी समय रहते हुए ठीक प्रकार से प्राप्त हुई। अभी ये है कि यहाँ से जो पेशेंट जो इंजरी होती है तो एम्बुलेंस कितना टाइम हॉस्पिटल जाने में लेती है और हॉस्पिटल से आने में कितना समय लगता है, वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। अगर कोई फायर सर्विस है बाहर से आ रही है, उसे कितना समय लगेगा अगर कल को इस विमानपत्तन पर कोई इस तरह की हादसे की स्थिति होती है, तो उन परिस्थितियों से निपटने के लिए हम और क्या क्या कार्रवाई करना हमारे लिए उचित होगा। क्योंकि कुछ चीज़ों में हमने देखा है, जैसे कुछ एम्बुलेंस 1-2 लेट हो गई हमारी, या एक फायर सर्विस थोड़ा सा एक क्रैश टेंडर लेट आ गया, तो उस क्रैश टेंडर को और हम शीघ्रता से कैसे लाएं इस एयरपोर्ट पर। और एनडीआरएफ टीम को, जिसको कि समय रहते और थोड़ा शीघ्रता से आना चाहिए था, उसके लिए थोड़ा सा समय लगा, तो उसको किस तरीके से हम जल्दी से ला सकते हैं। तो कुछ इन्हीं चीज़ों को एनालाइज करने के लिए मॉक ड्रिल की गई है। तो जहाँ तक है काफ़ी हद तक सब कुछ ठीक रहा है मॉक ड्रिल में, और सभी अब एनालाइज होगा, सभी कुछ ठीक ठाक है और मॉक ड्रिल एकदम सफल हुई है। सर क्या जो है जो सामान्य नागरिक हैं उनको भी इस तरह की मॉक ड्रिल सीखनी चाहिए? इस तरह की सर? ये सब चीज़ों को एक दूसरे को जानना आवश्यक है, और समय समय पर राज्य सरकार प्रोग्राम बनाती रहती है और करती भी रहती है, लेकिन लोग उनको समझना नहीं चाहते हैं। अग्निशमन विभाग आग बुझाने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस कराता है लोगों की। स्टेट गवर्नमेंट है, मेडिकल एड में भाई आप किसको कैसे सहायता करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आरटीओ ऑफिस से रोड सेफ्टी वाले ये बताते हैं भाई कैसे क्या कहते हैं आप एक्सीडेंट से बचेंगे, किस तरह से एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। और इन सब के साथ स्टेट गवर्नमेंट का सभी के लोगों को कोऑपरेशन चाहिए, सब लोगों को साथ साथ इन सब चीज़ों को सीखना उचित होगा। ये मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी विमानपत्तन पर यदि कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें जान और माल की हानि हो सकती है, उसको कितना कम से कम किया जाए। तो इस परिस्थिति में जैसा कि आज यहाँ पर मॉक ड्रिल हुई है, और जो हमारा टाइम स्लॉट आया है एम्बुलेंस पहुँचने का या फायर सेक्शन पहुँचने का या और कोई एनडीआरएफ की हमारे पास एड होने का, वो बहुत ही अच्छा टाइम निकल कर के आया है, जो विद इन टाइम है। मतलब ये हमारा टाइम आपका 10 मिनट के अंदर का है हमारी इमरजेंसी डिक्लेयर होने का, जो किसी भी स्टेशन के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि इसमें सबसे अच्छा पहलू ये है कि हमारा अलीगढ़ ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर जो सिटी है अलीगढ़, वो सिटी यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर है। फायर सर्विसेज हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। हॉस्पिटल्स हमारे विद इन 6 से 7 किलोमीटर हैं। तो ये सर्विसेज हमको विद इन टाइम मिली है, और अगर ऐसा कुछ भी होता है इस एयरपोर्ट के क्षेत्र में, तो हम लोग उसे सकुशल ठीक से संपन्न करा सकते हैं बिना किसी जान मान और हानि के।